हमारे साथ हैं सभासद संघर्ष समिति के नवनिर्वाचित सभासद वेद प्रकाश चौधरी साहब और उनके साथ हैं सभासदपति सूबे सिंह और सभासद संजय सिंह। जैसा आप लोग जानते हैं कि हाल ही में निर्वाचित हुए वेद प्रकाश शर्मा जी को अब संघर्ष समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वेद प्रकाश चौधरी से पूछते हैं कुछ सवाल। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, और इसके साथ ही आपके जो मुख्य कार्य होंगे इस अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के बाद, चौधरी साहब उनके बारे में जानना चाहते हैं। कार्य मेरे ये होंगे, जो भी सभासद अपने क्षेत्र से चुनकर आए हैं उनकी जिम्मेवारी है भाई अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें। लेकिन कुछ सभासद ऐसे हैं जो नए आए हैं, उन्होंने हर चीज़ का पता नहीं, या यहाँ अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो उनका कोई भी काम है तो वे हमसे कहेंगे, हम तुरंत चेयरमैन से मिलेंगे, ईओ से मिलेंगे, या जो भी अधिकारी होगा उससे मिलकर उनके काम पे फोकस डलवाएंगे और कहेंगे भैया इनका कार्य क्यों नहीं हो रहा। दूसरा ये है कई चीज़ गोपनीय है भाई, कोई हर चीज़ में पारदर्शी लानी है। अब भाई कोई सड़क बननी तो बढ़िया बननी है, हमने देखना है। जो भी हमसे सभासद कहेगा वह हमारे यहाँ रोड अच्छी नहीं बनी तो हम जाएंगे ठेकेदार से मिलेंगे, ठेकेदार सही नहीं करेगा, हम जो है फिर चेयरमैन से मिलेंगे, ईओ से मिलेंगे, उसके लिए हम जो है शिकायत करेंगे और वो काम सही करवाएंगे। जो पब्लिक ने हम चुने हैं उसके लिए हम अपना पूरा तन मन से काम करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या होगा? सबसे पहला कार्य ये हमारा, जो नगर पालिका में कोई भी काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता से करे जा। विकास कार्य जो भी हो रहा उनको पारदर्शिता करे जा। कोई भी ऐसा ना हो चुपचाप, जो भी सड़क बन रही है, जो भी बननी है, विकास कार्यों के लिए हम आए, विकास कार्य हम करवाना चाहते हैं। हमारा कोई निजी अपना स्वार्थ नहीं, हमारा ये स्वार्थ है कि जो भी सभासद आया है उसका काम आराम से जो भी कहना वो काम करेगा। तो सब एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो कि जनहित से जुड़ी हुई है। यहाँ जो चालान बहुत काटे जाते हैं, ठीक है, यातायात की तरफ आप भी देखते हो, नगर पालिका के पास ही राज चोपड़ा है, फाटक बंद होते ही टोटल जाम लग जाता है। वहाँ अगर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात रहें और व्यवस्था को देखें ट्रैफिक की तो ठीक हो सकता है। इसको लेकर क्या जो चालान काटे जा रहे हैं बहुत अधिक संख्या में, एक टाइम होता है हफ्ते में 2 दिन काट ले, 3 दिन काट ले, लेकिन रोज़ाना प्रतिदिन हज़ारों चालान कटते हैं, उसे लेकर क्या आपकी रणनीति? मेरा ये कहना, हम सारे सभासद एक दिन इकट्ठे होंगे और हम इनसे जाके बात करेंगे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आम पब्लिक ने बिल्कुल इतना सता रहे हो, हफ्ते में एक दिन तुम ये कर लो भाई, एक दिन हम काटेंगे जो भी कोई गलत आएगा, लेकिन इतना नहीं है रेज की तुम दबा दब काट रहे हैं। जो 10 बार आ रहा तो 10 बार ही कट रहा, उसका ये तरीका बिल्कुल गलत है। आम पब्लिक की कुछ सताया जा रहा नहीं। फिर अधिकारियों से भी मिलोगे आप? हाँ, इससे बाद में जो उनसे संबंधित अधिकारी होंगे उनसे भी मिले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स को लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? जैसे टैक्स के बारे में पब्लिक कह रही 18 से लिया जा रहा है, बढ़ा के लिया जा रहा है, उसमें क्या? हमने हर स्तर से बात कर ली। 17-18 में टैक्स बढ़ा था जी, नगर पालिका जो बढ़ा के लगाया था, उसके बाद में अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। कई दफ़े क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल का इकट्ठा गया पूरी कॉलोनी पे, तो उन्होंने ऐसा महसूस होया कि ये बहुत ज़्यादा आ गया, 3200 रुपये इसी टाइप के। अब वो वैसे 600 रुपये साल के हैं, लेकिन वो 2018 से लागू हुआ तो वो ज़्यादा हो गया। अगर कोई किसी के यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई लग रहा कि ये गलत भेजा हमारे यहाँ, उसके बारे में हमसे मिले, हम तुरंत बात करेंगे, जो भी होगा उसमें सही करवाएंगे। अध्यक्ष जी, एक जैसे सपोज किसी कॉलोनी में पहली बार टैक्स लग रहा है, या किसी व्यक्ति के मकान पर पहली बार टैक्स लग रहा है, उससे भी 18 से वसूला जा रहा है, इसे कहाँ तक सही? नहीं, उसमें ऐसा है, वो तो अभी से वसूला जाना चाहिए। उसमें उसका प्रूफ मांगे जाएगा, जैसे बिजली का बिल है या उसका बैनम्मा है, उसका मतलब फ्लैट है तो उसका बैनम्मा होना चाहिए। बैनम्मा क्योंकि फ्लैट में ऐसा ही ना एक गैल बने, और नहीं तो उसका बिजली का बिल का मतलब है उस दिन से रहना शुरू कर दिया, जब से लगेगा, चाहे वो 7 साल का जाओ चाहे 5 साल का, लेकिन जब से बिजली का बिल है वो जब से लागू। नहीं, उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि एक व्यक्ति एक कमरे के मकान में रह रहा है, ठीक, और उसने बाद में 3 मंजिल बना लिया, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी सबूत मांगेंगे कि कब बना है इसका?
नहीं, उसे वो- कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो उसकी जांच कराई जाएगी। ओके। उसकी जांच कराई जाएगी, जो भी आएगा उसमें पाई जाएगा। हाँ, वो बेफिक्र है, वो सही होएगा। जैसा भट्टे के ईंटों की पर्ची है हाँ, हाँ। या मेटेरियल की पर्ची है, वो उठा करके अगर वो उसमें वो लगा दे कि भाई मैंने इतने सन में ये ऊपर काम किया है, तो वो उठा करके कुल उसके मिलाकर हिसाब से- हमारा ध्येय ये है, अगर जनहित किसी के के लिए साथ हम आए नाइंसाफी हैं। ना हो। हमने जो हम जनता जनार्दन ने जो हम चुने हैं, वो जनहित के लिए चुने, तो हमारा फर्ज बनता है हम ये जनता के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें और उनको राहत दिलाएं। जो ये हमारा। जो टैक्स में आपत्ति लगेंगे हाँ, तो उनकी जांच कराई जाएगी। तो सूबे सिंह साहब और संजय जी, मैं आप दोनों से कि आपका कितना सहयोग रहेगा अध्यक्ष जी को? हमारा जी इनके साथ तन मन धन से ही साथ रहेंगे, और हमारा यही है कि हमने वेद प्रकाश जी को अध्यक्ष चुना है, और सभी के सहयोग से 34 सभासदों ने सभी ने मिल करके, और हम इनसे यही गुजारिश रखेंगे कि भाई ये सभी 34 सभासदों को साथ लेकर के चले और जनता के हित में कार्य हो। सूबे सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें वेद ये प्रकाश। कहना चाहूँगा, पहले 2 कमेटी थी हमारे यहाँ पर, जो समिति बनी थी संघर्ष समिति की, 2 थी, दोनों भंग हो गई। 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। 34 सभासद एक है वेद प्रकाश भाई के लिए। ये सज्जन आदमी, ईमानदार आदमी और बड़ी धैर्य से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमने इन्हें चुना भी है। और हमारी सबकी आवाज़ तो उठाएंगे। जो विकास कार्य हो रहे हैं टैक्स पे, और भी कई ऐसे हैं जहाँ जहाँ मार्केट भी बननी है नगर पालिका की तरफ से, सारे अच्छे से देख रेख से बढ़िया से हमारे अध्यक्ष के सहयोग से वो कार्य होंगे। और मैं इन्हें पुण्य धन्यवाद और इन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। मेंबर साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे पहले 2 संघर्ष समितियां थी, 2 गुट थे सभासदों के, तो इस बार वेद प्रकाश जी चौधरी साहब को जो चुना है, उसमें कितने सभासद आपके साथ हैं और कितने अगेंस्ट हैं आपके? अब की बार 34 सभासद साथ है पूरे के पूरे, और पहले 2 समिति थी, एक मोनू दावा के नेतृत्व में, एक बोबी चौधरी के नेतृत्व में। दोनों ने समर्थन वेद प्रकाश चौधरी को दिया है। अब सब एक हैं। हमारे यहाँ एक ही संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो है वेद प्रकाश चौधरी।